देखिए, जब हरियाणा का चुनाव हुआ तभी से ये आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर कि धांधलियां की जा रही हैं, गलत तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों को घुसाया जा रहा है। लेकिन जब महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए तो सब आश्चर्यचकित रह गए। जिन्होंने चुनाव जीता वो स्वयं आश्चर्यचकित हैं और जो हारे वो भी आश्चर्यचकित हैं, वरना बाला साहब थोराट जैसे बड़े नेता करीबन इतने हजार वोटों से नहीं हारते। महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। हमारी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं की मांग है कि अगर वोटर लिस्ट में धांधली होगी, भ्रष्टाचार होगा, अनियमितता होगा तो फिर चुनाव का मतलब क्या रहा, पारदर्शी चुनाव कैसे होगा। हमने हमारे यहाँ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे मुलाकात की है और कहा है कि जब तक वोटर लिस्ट में सुधारणा आप नहीं करते चुनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर 95 लाख के करीब फर्जी वोटर अगर घुसाए जा रहे हैं किसी राज्य में, जिस राज्य की आबादी ही 13 करोड़ हो और उस 13 करोड़ में से 5-6 करोड़ 7 करोड़ ही वोटर होते हैं, अगर उनमें से आप 1-1.5 करोड़ गलत तरीके से लोगों को घुसा देंगे, वो भी बाहरी वोटर्स को जो यहाँ के हैं भी नहीं, तो बताइए फिर इस चुनाव का अर्थ क्या रहा। तो चाहे राज ठाकरे जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों और चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों, सबका एक सुर में कहना है कि यह चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। टीएन शेषन साहब का जो जमाना लोग याद करते हैं वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कथनी और करनी में अंतर हो, आप किसी दूसरी पार्टी को जिताने के लिए बाकी सभी पार्टियों का शोषण कर रहे हो। हम आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग विपक्षियों पार्टियों का शोषण कर रहा है। अगर ऐसे ही शोषण चलता रहा तो सड़क से संसद तक एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन इस देश में देखने मिल सकता है। इसीलिए हम गुहार लगा रहे हैं चुनाव आयोग से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और तब तक कोई चुनाव न करवाया जाए।